नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर सी पंक्तियां लिखित हैं कि जिसने दुनिया को बदलने की कोशिश की वो हार गया और जिसने खुद को बदला वो जीत गया। सचमुच दूसरों को बदलने की कोशिश करना, उसमें अपना वक्त लगाना, ये अपने वक्त को नष्ट करना है। क्योंकि दूसरा बदले ना बदले लेकिन हमारा कीमती वक्त ज़रूर जाया होता है और सामने वाला भी अपने जीवन के अनुसार ही जीता है, समय आने पर ही परिवर्तित होता है। तो क्यों ना जो मेहनत हम सामने वाले पे कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, वही मेहनत अपने आप को बदलने में करें। अपनी आप की स्व उन्नति करने में करें, अपने आप को विकास की ओर ले चलने में करें। जब हम बदलेंगे तभी दूसरे भी हमें देख कर के अवश्य बदलेंगे। एक बड़ा प्यारा सा स्लोगन है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। इसीलिए हम अपने बदलाव पर ध्यान दें, अपने आत्म विकास पर ध्यान दें। निश्चित रूप से हमें बदलता हुआ देखकर दूसरे भी बदलते अवश्य चले जाएंगे। तो आइए इसी सुंदर भाव के साथ कि हम अपने आप को बदलेंगे, चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट आविष्कार कैसे करते हैं? कैसे कुछ डॉक्टर्स मरीज को देखते ही बीमारी बता देते हैं? कैसे कुछ स्पोर्ट्समैन जब मैदान पर उतरते हैं तो बाजी को पलट देते हैं? इन सभी चमत्कारिक उपलब्धियों के पीछे जो शक्ति काम करती है वो है इंसान की इच्छा शक्ति। कि जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म एकाग्र होते हैं तो असंभव कार्य भी संभव होने लगता है। यही आंतरिक शक्ति यदि किसी भौतिक पदार्थ पर बढ़ जाए तो भौतिक विकास होने लगता है, और यही आंतरिक शक्ति यदि हमारे विचारों पर पड़ने लगे तो हमारी प्रज्ञा यानी भौतिक व मानसिक विकास होने लगता है। इसलिए जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए इच्छा शक्ति को बढ़ाएं और इसके लिए अपने विचारों को शुद्ध रखें। बुरे विचारों से, व्यर्थ की बातों से खुद को दूर रखें और आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की वृद्धि करें। ओम शांति। मित्रों, किसी ने पूछा कि यदि कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? तो बड़ा प्यारा सा जवाब मिला कि जो साथ छोड़कर चला जाए वो अपना नहीं है, क्योंकि जो अपना है वो साथ नहीं छोड़ता। मित्रों, कई बार रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, बातें होती हैं। हम साथ छोड़ने का विचार ना करें लेकिन साथ बने रहें। हमारा सुंदर मधुर व्यवहार रिश्तों को फिर से सामान्य कर देता है, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये अपनत्व और स्नेह की भूख रखते हैं। इसीलिए हम अपनत्व दें, स्नेह दें, सम्मान दें, हर पल खड़े रहें उस व्यक्ति के साथ जो हमारे अपने हैं। तो निश्चित रूप से यदि वो थोड़े से जटिल और कठोर संस्कार के हैं भी तो भी उनमें भी परिवर्तन आता चला जाएगा। तो आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ कि अपनों के साथ हमेशा बने रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। नमस्कार। वेट मैनेजमेंट में एक तो बात हमें स्पेसिफिक ये समझनी है कि जो हमारा शरीर है वह रेसों के लिए बना, अर्थात फाइबर्स के लिए बना है। आप सब ने सुना होगा कि हमारी आंतें हैं वो करीब 22 फीट लंबी है, एक कॉइल के रूप में पेट के अंदर है। तो जब जो भी आप खाना खाते हैं उसमें जब फाइबर होगा, फाइबर मतलब क्या कि सब्जियों में फाइबर है, फलों में फाइबर है, जो आटा भी है, जो कहेंगे मोटा आटा, उसके सहित का आप खाते हैं, चावल भी है तो जैसे कहेंगे कि भी मोटे चावल, थोड़े जो आजकल है ना कि टोटली पॉलिश्ड चावल, कि जो दिखने में भले अच्छे है, शायद टेस्ट में भी अच्छे है, परंतु उसमें सिर्फ फिर कार्बोहाइड्रेट बचता है
उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं बचता है। ये मैं मानता हूँ कि लाल चावल आप खा ही नहीं, पकाना भी मुश्किल है, परंतु फिर भी सेमी पॉलिश्ड हो कि इस प्रकार के चावल कि जिसके अंदर कुछ तो फाइबर्स है। दालें भी जो है उसको जितना पीसते हैं उतना उसके अच्छे तत्व समाप्त हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े जिसको दलिया कहते हैं, उसमें कुछ फाइबर है अच्छा सा, और भी कई सारे तत्व है। जब हम आटा बनाते हैं तो वह तत्व और फाइबर कम होता जाता है। जब आप मैदा बनाते हैं तो सारा फाइबर तो आप फेंक देते हैं। तो मैदे की कोई भी चीज अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से एक तो ये बात ध्यान रखिए कि जब आप खाना जो भी खाते हो तब बस इतना तो कम से कम मोटा मोटा भी आपको करना है, तो ये तो जरूर करिए कि ये जो मैं खा रहा हूँ उसमें करीब करीब भी फाइबर कितना होगा। थोड़ा तो करीब कहेंगे कि 20% 25% तो आपको फाइबर युक्त चीजों का सेवन करना चाहिए। तब ही जो खाना है वह एक तो धीरे धीरे आंतों से जाएगा और उसके अंदर जो अच्छे तत्व है वह भी एब्सॉर्ब हो जाएंगे। जितना आप चबा के धीरे धीरे खाना खाएंगे तो जो कहते हैं सेटिस्फेक्शन का सेंटर है वह थोड़ी देर के बाद ब्रेन का एक्टिव होता है। तो अब धीरे धीरे खाएंगे, 10-15 मिनट हो गई तो सेटिस्फेक्शन का सेंटर भी एक्टिवेट होगा और आपको लगेगा कि बस इतना खाना इनफ है। नमस्कार। मित्रों, कहते हैं बातें नहीं काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम दिखाई ज़्यादा देता है। सचमुच यदि हम अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, आध्यात्मिक ऊंची बातें करते हैं, तो वो बातें सुनाई लोगों को कम देती हैं, लेकिन यदि वो आचरण में आ जाएं, जीवन में आ जाएं, तो वो दिखाई बहुत जल्दी देती हैं और असर भी बहुत ज़्यादा करती हैं। और ऐसा ही करते हैं आध्यात्मिक जगत की महान विभूतियाँ। वो लोगों को बोलते भले कम हैं, लेकिन अच्छी बातों को, आध्यात्मिक ज्ञान की बातों को अपनी जीवन और आचरण में पहले लाते हैं। ऐसी ही महान विभूति थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक दादा आनंद किशोर जी। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी जीवन की महानताओं पर एक नज़र डालते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं। दादा आनंद किशोर का व्यक्तित्व बेहद खुशमिजाज और बेफिक्र बादशाहों जैसा था। यज्ञ के आदि रत्नों और ब्रह्मा बाबा के साथ आपका विशेष पाठ रहा है। आपका लौकिक नाम लक्ष्मण था। बाबा ने आपको अलौकिक नाम आनंद किशोर दिया था। कोलकाता में बाबा के साथ आपकी भी हीरे जवाहरातों की दुकान थी। एक बार आप अपने परिवार से मिलने हैदराबाद सिंध आए थे। वहां बाबा से मिलने पर बाबा ने आपसे कहा, इस दुनिया में कुछ नहीं, सब छोड़ दो। परिवार सहित आप सब कुछ समर्पित कर यज्ञ में आ गए। आप यज्ञ में सभी प्रकार के लिखने और अनुवाद करने की सेवा करते थे। आप मुरली को अंग्रेजी में लिखने और अंग्रेजी में देश विदेश में पत्र व्यवहार करने की सेवा के निमित्त बने। बाबा बड़े बड़े राजनेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते थे और आप ही अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते थे। जीवन भर आपने बाबा के ऑफिस का कार्य कुशलता पूर्वक संभाला। जब बाबा ने दादी प्रकाशमणि और दादी रतन मोहिनी को प्रथम बार जापान में विदेश सेवा के लिए भेजा, तब आप भी उनके साथ थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद 1970 से आप पांडव भवन में ऑफिस का कार्य संभालने लगे। 2 सितंबर 1998 को आपने अपना पुराना शरीर त्याग कर बाप दादा की गोद ले ली। मित्रों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जिंदगी का सबसे कठिन दौर वो नहीं है जबकि लोग आपको नहीं समझते, बल्कि जिंदगी का सबसे कठिन दौर वो है जबकि आप खुद को नहीं समझते।
वास्तव में हम सबको समय देते हैं, अपने घर, परिवार, मित्र, संबंधियों को। सुख सुविधाओं के साधनों के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन 24 घंटे में हम अपने आप को कितना समय देते हैं? यदि हम खुद को समय नहीं देंगे तो खुद को समझेंगे कैसे, खुद को निखारेंगे कैसे? आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। इस संसार को सुखमय और स्वर्णिम बनाने के लिए जीवन में दया और करुणा की भूमिका का महत्व बताती है ये कविता। दया और करुणा से स्वर्णिम संसार। दया धर्म का मूल और मानवता का आधार, दया और करुणा से ही होगा स्वर्णिम संसार। दया धर्म का मूल और मानवता का आधार, दया और करुणा से ही होगा स्वर्णिम संसार। ईसा, नानक, इब्राहिम, गौतम, गांधी, राम देते हैं सब दया और करुणा का ही पैगाम, देते हैं सब दया और करुणा का ही पैगाम। दया निधि, करुणा निधि है ईश्वर के ही नाम, उनके नाम पे लड़ते करते नाम उनका बदनाम, करते नाम उनका बदनाम। ईश्वर अल्लाह एक है, ये दुनिया एक परिवार। ईश्वर अल्लाह एक है, ये दुनिया एक परिवार। दया और करुणा से ही होगा स्वर्णिम संसार, होगा स्वर्णिम संसार। शुद्ध और निर्मल मन में ही करुणा दया समाए, भोजन जैसा खाएं हम मन वैसा हो जाए। शुद्ध और निर्मल मन में ही करुणा दया समाए, भोजन जैसा खाएं हम मन वैसा हो जाए। हिंसक भोजन मन में हिंसा के ही भाव जगाए, व्यसनों और विकारों वश मानव दानव बन जाए, व्यसनों और विकारों वश मानव दानव बन जाए। खान पान की बदल संस्कृति कर लो शुद्ध विचार, खान पान की बदल संस्कृति कर लो शुद्ध विचार। दया और करुणा से ही होगा स्वर्णिम संसार, होगा स्वर्णिम संसार। रोग, शोक, चिंता, तनाव की मिट जाए पराधीनता, व्यसनों और विकारों की हो अस्वीकार अधीनता। दानवता से मुक्त हो मुस्काए मानवता, अधिकार स्वयं के मन बुद्धि पर है सच्ची स्वाधीनता। नैतिक बल ही सच्चे राम राज्य का है आधार, नैतिक बल ही सच्चे राम राज्य का है आधार। दया और करुणा से ही होगा स्वर्णिम संसार। दया और करुणा का था प्यारा अपना संसार, हिंसा और क्रूरता के अब होते अत्याचार, हिंसा और क्रूरता के अब होते अत्याचार। करुणा निधि दया के सिंधु की अब सुनो पुकार, करुणा और दया का सब पर करो महा उपकार, करुणा और दया का सब पर करो महा उपकार। इसी से होगा जग के हर संकट का बेड़ा पार। दया और करुणा से ही होगा स्वर्णिम संसार, दया और करुणा से ही होगा स्वर्णिम संसार। दया के सागर प्रभु पिता की हम सारे संतान, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे सभी समान। दया के सागर प्रभु पिता की हम सारे संतान, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे सभी समान। त्याग सकल अभिमान, करना है सबका सम्मान। दीन दुखी पे करे दया जो वो सच्चा इंसान, दीन दुखी पे करे दया जो वो सच्चा इंसान। प्रभु की दया और करुणा का बन जाए हकदार, प्रभु की दया और करुणा का है वो ही हकदार। दया और करुणा से ही होगा स्वर्णिम संसार, दया और करुणा से ही होगा स्वर्णिम संसार। दया धर्म का मूल है, मानवता का आधार। दया और करुणा से ही होगा स्वर्णिम संसार। धन्यवाद, नमस्कार। संबंधों की मधुरता ही जीवन की मधुरता है। यदि संबंध ही नहीं होंगे तो हम सफलता के कितने भी शिखर चढ़ जाएं, लेकिन हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए यदि कहीं भी शब्दों की कमी के कारण खामोशी है तो उस खामोशी को दूर करें, स्वयं शुरुआत करें। यदि आप शुरुआत करेंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो सामने वाला भी एक कदम अवश्य बढ़ाएगा और इस प्रकार ये दूरियां खत्म होंगी और फिर से संबंध हरे भरे हो जाएंगे। तो आपके हर संबंध में मधुरता हो, खुशहाली हो, अपनत्व हो, स्नेह और सम्मान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के